मंत्र 5 से 8 तक के हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार हैं। जो मन से मनन नहीं किया जा सकता, बल्कि जिससे मन को शक्ति मिलती है मनन करने की, उसे तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। छठवा, जिसे कोई नेत्र से देख नहीं सकता, बल्कि नेत्रों को देखने की शक्ति जो प्रदान करता है, उसे तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। सातवां, जिसे कोई कान से सुन नहीं सकता, बल्कि जिससे कान को सुनने की शक्ति मिलती है, उसे तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। और अंत में आठवां, जिससे नासिका ग्रहण नहीं कर सकती, पर जिससे नासिका को सूंघने की शक्ति मिलती है, उसे तू ब्रह्म जान। जिस इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। अब इन 4 मंत्रों में 3 चीजें समान हैं। पहली, कि कोई भी ज्ञान इंद्रिय, चाहे वो नाक हो, कान हो, आँख हो, मन हो, कोई भी ब्रह्म को यानी परमात्मा को देख, सुन या सूंघ नहीं सकती। मतलब आप अपनी ज्ञान इंद्रियों से परमात्मा के बारे में ज्ञान तो अर्जित कर सकते हैं, पर उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, कि जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको ज्ञान प्राप्त करने की, मतलब कि उन्हें फंक्शन करने की शक्ति ब्रह्म ही देता है। और तीसरी, कि जितनी भी चीज़ें या वस्तुएं ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो ग्रहण कर सकती हैं, वो सब परमात्मा नहीं है। जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो सब परमात्मा नहीं है। परमात्मा इनसे परे है। वो इन सब में ज़रूर है, पर उसका यथार्थ रूप ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब जिन लोगों ने गीता पढ़ी है, उनको यहाँ पे वो याद आ रहा होगा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं कि जो क्षेत्रज्ञ है, मतलब वो पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। उसी तरीके से जो ब्रह्म है, वो इन सारी इंद्रियों को बल प्रदान करता है, जिससे वो संसार को आपके लिए प्रकाशित कर सके। अब जो इन 4 मंत्रों में बात बताई गई है, वो कोई नई नहीं है, क्योंकि इसी उपनिषद के तीसरे मंत्र में ये सारी चीज़ें एक ही मंत्र में बता दी गई थी, लेकिन इनको दोबारा 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 बताया जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसमें शंकराचार्य जी कहते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो इतना गूढ़ विषय है, मतलब इतना कठिन है उसे समझना, कि शिष्यों के सामने जो गुरुदेव हैं वो बार बार उसे रिपीट कर रहे हैं। इससे शिष्यों के जो मन है, मस्तिष्क है, उसमें ये बात बैठ जाए कि परमात्मा बाहर जगत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो तुम्हारे अंदर ही है, या फिर वो तुम्हारा तुम ही है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे केनो उपनिषद का पहला खंड समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से हम द्वितीय खंड पढ़ेंगे।